क्यों करेंगे बात? मम्मी बात करेगी क्या? तो नहीं करी तो नहीं करी, कोई बात नहीं, तो उसकी इच्छा है। तो बस रे बस। हाँ भाई, पैराबोला स्टार्ट कर, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। पैराबोला वही कॉनिक, कॉनिक के अंदर 4 पोर्शन होते हैं, बस देखा जाए तो सारे होते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कॉनिक ही था, बट मेन कॉनिक के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है। क्यों सर्कल भी नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें एक्सेंट्रिसिटी 0 होती थी, यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यूज आती हैं, इसलिए बेसिकली यहाँ से कॉनिक वर्ड स्टार्ट होता है। हाँ, बात करते हैं, तो सबसे पहले तो वही चीज, ठीक है ना। सबसे पहले लिखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 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 प्लस, आपको पता होगा यही है इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जो सर्कल पैराबोला स्ट्रेट लाइन की अलग कंडीशन थी। फिलहाल हम पैराबोला पर रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, यानी ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। कब? याद करो, जब अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है? जब डिटरमिनेंट 0 होता है। अब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हो गया तो लाइन बन जाएगी। मुझे लाइन थोड़ी बनानी, मुझे तो पैराबोला बनाना है। पैराबोला इसके अंदर क्या था? तो ये सर्कल थोड़ी चल रहा है अभी, तो होता है ना। अरे रुक तो जा, तो पूरा हो गया क्या? अभी तो एक ही कंडीशन आई है। कंडीशन नंबर 2, सर्कल के अंदर कंडीशन थी ए और बी सेम, एच बराबर 0, यहां पर ए और बी सेम वाला कोई इशू नहीं है, जस्ट एच बराबर 0 है, सॉरी एच स्क्वायर बराबर ए बी है, यहां पर ये कंडीशन। तो एक तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, और एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ए बी। आती है तो कह देना पैराबोला है, वरना पैराबोला नहीं है। दिस 2 कंडीशंस। कोई भी कोनिक या कोई भी इक्वेशन अगर इन 2 कंडीशंस को फॉलो करती है, देन दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। ये रही ना तेरे सामने, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ए बी। अगर ये 2 कंडीशंस होती हैं, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। कुछ भी नहीं है, नहीं लिखा हुआ मतलब नहीं है। ए बी कितने हैं कितने नहीं है, कोई इशू नहीं है, और क्योंकि जनरल वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहली बात, इसी के अंदर लिख सकते हैं अपन इसेंट्रिसिटी, बिल्कुल वही पी एस अपॉन पी एम बराबर 1। मैंने कहा भी था कि ये जो चीज है ये अपन हर चैप्टर में पढ़ेंगे। पैराबोला में पढ़ लिया, सेम डिट्टो इलिप्स में पढ़ेंगे, सेम डिट्टो हाइपरबोला में पढ़ेंगे। ये आएगा ही आएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इलिप्स के अंदर लेस देन आ जाएगा, हाइपरबोला में ग्रेटर देन आ जाएगा। इलिप्स में एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ जाएगा, हाइपरबोला में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाएगा। इलिप्स में ई लेस देन 1 हो जाएगी, हाइपरबोला में ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। जगह जब कंपैरेटिवली पढ़ते रहो ना, सभी चीज याद होती रहेंगी। सर्कल में ई की वैल्यू कितनी थी? 0। सर्कल में एच की वैल्यू 0। इसका अंदर घर जाके नहीं पढ़ते हो। ई फॉर इसेंट्रिसिटी, लिख ले। वैसे इसेंट्रिसिटी का जिक्र मैं दोबारा करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए लिख लो। तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लास्ट में लिखवाया ना, कैसे नहीं लिखवाया? ई फॉर इसेंट्रिसिटी, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लिखवाया। वैसे यहाँ दोबारा जिक्र करेंगे क्योंकि अब इसेंट्रिसिटी का काम अब आएगा, इसलिए यहाँ भी वैसे तो नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ 1 है, ठीक है।
हाँ जो सिर्फ यहाँ फोकस कर ले, रख दे जो भी चीजें तेरे पास आसपास है, क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, अब इधर ध्यान होना चाहिए, अगर इधर से निगाह घूम गई ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, कान खोल के सुन लेना चाहिए। हाँ, इसेंट्रिसिटी इज 1, नोट कर लिया यहाँ तक। पी क्या है, एस क्या है, एम क्या है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पी होता है मूविंग पॉइंट, जिसका लोकस निकालना होता है, चाहे वो सर्कल या पैरा हो। तो पी होता है अपना एक्स कॉमा वाई, बोले तो मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट कह दो, चर बिंदु कह दो। दूसरी चीज एस, एस होता है बच्चों फोकस, नाम इसका फोकस, बोले तो फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट जिसका नाम फोकस है। एम फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन है जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। नियता, नाभि, नियता, नाभि, नियता। आप समझना देखो, पी एस, पी कौन है मूविंग पॉइंट, एस कौन है फिक्स पॉइंट। तो यानी कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ये अपॉन में, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से एज वेल एज मूविंग पॉइंट की फिक्स लाइन से। यानी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन। पहली बात क्लियर है, ये सेम डेफिनेशन इलिप्स की हो गई, सेम डेफिनेशन हाइपरबोला की। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू सर्कल की होती है 0, पैराबोला की 1, इलिप्स की 1 से कम और हाइपरबोला की 1 से ज्यादा, स्ट्रेट लाइन की इनफाइनाइट ना। तो देखो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पी एस बराबर पीएम किया मैंने, तो ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भाई ये पैराबोला तो पढ़ रहे हैं अपन, तो ये हो गई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे, मतलब सर ये लिख लो। जैसे इस पर एक क्वेश्चन करेंगे अपन, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आता नहीं है लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ। प्रद्युमन भावेश, start the parabola, it's a general quadratic equation, it is the conditions that this equation represent a parabola first second, ये दो conditions होनी चाहिए। eccentricity की वैल्यू 1 होती है for the parabola, what is eccentricity, it is, स्पीडली नोट आउट कर लो। तुझे बिल्कुल इस बारे में नहीं बोलना है कि रफ करना है कि नहीं करना है, ये मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यूं समझ लो, ये जो एक बोर्ड भरा अभी प्लस ये क्वेश्चन, ये हमारा आज का हो गया। इलिप्स स्टार्ट करते सेम डिट्टो, पैराबोला स्टार्ट करते सेम डिट्टो। क्लियर, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose eccentricity is -1, 1. Find the eccentricity of the parabola whose, sorry, eccentricity is focus. नहीं, find the equation of the parabola whose focus is नाभि, whose focus is -1, 1 and directrix is directrix is 2x minus y plus 3 is equal to 0। उस पर वाले की समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि ये और नियता ये। समझना बच्चों कैसे करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज। तो देखा जाए तो फोकस का मतलब बच्चों एस मिल गया, सही है। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब एम मिल गया, पी हम जानते हैं एक्स कोमा वाई होता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला पी एस अपॉन पी एम
बराबर ई की वैल्यू 1 होती है, तो पी एस बराबर कितना आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझना, पी बोले तो ये पॉइंट रहा, ए से रहा। क्या मुझे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी नहीं आती? डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला x+1 प्लस, किसी को डाउट हो तो पूछ। नहीं, पीएम, पीएम का मतलब इसकी इससे डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस, बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले तो लेंथ तो परपेंडिकुलर। एक्स सेटिस्फाई अपॉन अंडर रूट, सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई, एक्स की जगह एक्स रख दो, वाई की जगह वाई रख दो, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, अपॉन 4 प्लस, ये आपका आंसर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, गेट आंसर। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोलो, ये हो गया स्क्वायर करके तो 5, 5 इधर आएगा, ठीक है, मैं डाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये 5 एक्स स्क्वायर, 5 वाई स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 10 एक्स माइनस का 10 वाई, एक और एक 2, 2 पंजे 10, इसका स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। फाइनल सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस का 4 एक्स वाई प्लस का 10 एक्स प्लस का 12 एक्स यानी कि माइनस का 2 एक्स माइनस का 10 वाई माइनस का 6 वाई यानी माइनस का 4 वाई, 10 में से 9 गया तो ये आ गया बच्चों फाइनल आंसर। जस्ट इधर उधर किया है, नथिंग स्पेशल। लेंथ तो परपेंडिकुलर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन पी एम का मतलब हो गया पी की एम से डिस्टेंस, पी कहाँ ये रहा, एम कहाँ ये रहा। किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सेटिस्फाई, हाँ तो सेटिस्फाई करा के, अब सेटिस्फाई के लिए ये नंबर नहीं है, बोलो इसको एक्स की जगह रख, इसको वाई की जगह रख, सेम आ गया अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बस उसके बाद तो जस्ट स्क्वायर किया तो कर तो दिया, -3 दिया था ना, पूरा के पूरा सेटिस्फाई करा दिया ना। कौन सा -3 आता है? अंडर रूट कहाँ था? अंडर रूट आ गया बस, और क्या है? पागल हो रहा है क्या? सर्कल घुसा दिया बीच में, नहीं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी वाला है? लेंथ तो परपेंडिकुलर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनके साथ खिचड़ी बहुत बनती है नहीं। और तुम लेट का आते हो भैया, लेट का आते हो? कोई इसकी वजह नहीं है तो उठते नहीं है बस। कल काहे नहीं आए? नहीं कल काहे नहीं आए? उठा ही नहीं था तो ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं किया, रिकॉर्डिंग देखते ही नहीं। ऐसे पेंडेंसी बढ़ाएगा ना तो सबसे ज्यादा है ना, क्या नाम है, खराबा तो नहीं किया इस बार, बहुत मतलब सीरियसली तो फायदा बहुत ना के बराबर उठाया इस बार, तो गुर मानता हुआ ऐसे तुझे तो बेटा अब लाल करूंगा, ध्यान रखना इस चीज। अब तेरे पापा आ गया, सीरियसली कर रहा हूँ, अब मैं ना यहाँ लेटा के लाल करूंगा तो शरीफ को बढ़िया तरीके से, इसलिए पढ़ाई तो जब करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? हाँ, मतलब इतना शरीफ बन रहा था जैसे तो इससे शरीफ दुनिया में कोई है ही नहीं, सीरियसली इसके पापा के सामने मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। मैंने कहा ये कौन है? तो इस पर मैं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बस आना चाहिए, कहीं कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट? आना चाहिए कि आपको, अगर अब देखो सेम क्वेश्चन इलिप्स में आएगा, सेम डिट्टो कैसे आएगा? इलिप्स में इसेंट्रिसिटी एक से कम होती है ना, तो वहां मैं कह दूंगा कि ये फोकस रहा, ये इसेंट्रिसिटी नहीं, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स नहीं, और इसेंट्रिसिटी ये रही। ठीक है, हम जानते हैं पी एस अपॉन पी एम ही होता है,
यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1/2, तो भैया यहाँ 1/2 आ जाएगा। लो स्क्वायर करते, मैं हाइपरबोला कराऊंगा। हाँ भाई हाइपरबोला कराया मैंने, ले लो ये 3 आ जाएगा, ये हाइपरबोला हो गया भाई। समझ में आ रही है बात? तो मैं सेम डिक्टो क्वेश्चन इलिप्स में एज इट इज कराने वाला हूँ, तो तुम अपने आप करोगे। अब मैं इलिप्स में नहीं चाहता कि मेरे को करवाना पड़े, हाइपरबोला में मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मुझे दोबारा बताना पड़े, आज बता दिया। क्लियर है बात? सेम डिक्टो, क्योंकि यहाँ पर ई की वैल्यू 1 है, जबकि वहां पर ई होना जरूरी है, वो देगा, बिना दिए काम नहीं चलेगा, क्योंकि ई 1 से कम है ना। अब 1 से कम कितनी है देगा, तभी तो पता चलेगा। 1 से ज्यादा है कितनी है देगा, यहाँ तो 1 है तो 1 तो 1 होता है, वहां सर्कल में 0 था तो 0 है। समझ में आ रही है बात? इस तरह रफ कर दूं? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म। टॉपिक डालिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला, परवलय की मानक समीकरण। अब पढ़ना भाई, यानी समझ लो पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, राइट? मान लो समझ लेना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला। जैसे अपन ने सर्कल पढ़ी थी, लाइन पढ़ी थी, तो अपन अलग अलग तरह के फॉर्म्स नहीं पढ़ते थे। जैसे अपन ने लाइन में कभी जनरल पढ़ी, कभी वो पढ़ी, वो एक्सेप्ट होने वाली, है ना, अलग अलग। यहाँ ऐसे नहीं है, ओए जमुरे, फिर वही बात, मुंह से शब्द नहीं निकलेगा ये भी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी नहीं है, यहाँ तो एक जैसी ही 4 है, एक समझ में आ जाएगी ना, 4 अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर फर्स्ट होती है बच्चों y² = 4ax। तो सबसे पहले तो ये देखो आप पैराबोला की पहचान, कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर x और y जो 2 वेरिएबल हैं, उनमें से किसी एक की पावर तो 1 है, किसी एक की पावर 2 है। y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है x की पावर 2 हो जाए, y की पावर, ये इसकी स्टैंडर्ड की पहचान है। देखो अभी अपन ने जनरल किया था, उसमें x भी 2 था, देखो आंसर में y भी 2 था, तो ये मत समझ लेना कि यार अगर x 2 आ गया y तक तो पैराबोला नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये सबसे पहला। अब दूसरी बात, इसका डायग्राम, इससे रिलेटेड सारी चीजें एक एक चीज समझ लेना चाहिए। चलिए अब देखना, इसका डायग्राम बना रहा हूं, आप भी बड़ा ही बनाएंगे, छोटा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें लोकेट करेंगे। जब भी y वाला डायग्राम होता है, y² वाला, है ना, वो x एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। मतलब x एक्सिस अगर मिरर है तो जितना ऊपर उतना नीचे। तो इसका पैराबोला यानी इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, जो ये पैराबोला होता है उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अभी समझेंगे, उतारना कुछ नहीं है, ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से। ये इसका डायग्राम, ठीक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ी थी, PS = PM। P मतलब मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट कभी दिखता थोड़ी है, मूविंग पॉइंट तो ये रहा, ये सब जगह मूविंग पॉइंट चल रहा है भाई। मूविंग पॉइंट का तो लोकस है ये, तो मूविंग पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ये P कहीं भी हो सकता है, राइट। नाउ एस, ये है बच्चों एस, पैराबोला के अंदर जो एस था, जिसका नाम क्या था, फोकस, दैट इज द फोकस। क्लियर? उसके बाद कौन था, एम। एम बोले तो फिक्स लाइन, भाई साहब ये है फिक्स लाइन, जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गई अपनी एम, इसका नाम क्या था, फोकस, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। चलो आगे बढ़े। अब उसके बाद समझिए, पैराबोला को जो बीच में 2 टुकड़े करते हैं, ये वाली, उसके बाद ये पैराबोला हो गया। पैराबोला के बीच में से एक लाइन घुसाई, बिल्कुल बीचों बीच में, उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, परवलय की अक्ष, यानी यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है। बिल्कुल समझेंगे, उतारने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं सब लिखवा दूंगा। मतलब क्या सर, मान लो ये पैराबोला है, तो एक्स कहाँ है, पैराबोला ऐसा है टेढ़ा, तो एक्सिस कौन है, समझ गए कि एक्सिस का मतलब पैराबोला के बीच में से बीचों बीच जो घुसेगी लाइन, दैट इज, वो यहाँ पर कौन है, एक्स एक्सिस। तो एक्सिस हो गई, ठीक है।
फोकस हो गया, यानी अगर तुमसे कहा जाए इसका फोकस कहाँ है, ये रहा, इसका फोकस कहाँ है, ये रहा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, ये रही, ये रही। तो देखा जाए तो जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो जमुरे, इधर देख ले, बाद में डाल लेना इनको। जो डायरेक्ट्रिक्स है क्या वो एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल है। ध्यान रखना एक एक चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया पी एच बराबर पी एम होता है, पी कहाँ है, ये रहा सब जगह, यहाँ भी तो पी आएगा कभी कभी, ये पी एस, ये पी एम, इसका भाई साहब ये डिस्टेंस सेम है, ये जितनी है उतनी ही, समझ में आ गई बात। ये दोनों डिस्टेंस सेम है, और इस परवलय के अंदर, इस पैराबोला के अंदर ये डिस्टेंस होती है बच्चों ए, इसका मतलब ये भी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे फोकस बताइए, आप बता सकते हैं, कैसे बताओगे भैया, एक्स एक्सिस वाई जीरो हो गया, ये ए है तो ए कोमा जीरो नहीं हो गया, तो फोकस आ गया ए कोमा जीरो। डायरेक्ट इसका क्या काम होता है, काम तो कुछ नहीं होता भाई, डायरेक्ट इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम है फोकस का, इनका कोई काम थोड़ी होता है बेटा, ठीक है ना, बस समझने पे ध्यान दो, समझ में आ गई ना। तो हमने क्या क्या सीख लिया भैया, फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स, राइट। उसके बाद देखो फोकस से जाने वाली लाइन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल दो या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल बोल दो, इसका नाम है लेटस रेक्टम, बोले तो नाभिलंब। ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसका नाम है बच्चों एल आर, लेटस रेक्टम, पूरा लिखाऊंगा मैं बाद में जब लिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ एल आर, लेटस रेक्टम। कौन, फोकस से जाने वाली, और एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल दो या डायरेक्ट्रिक्स के पर, मतलब मतलब समझ गए, इसका नाम है लेटस रेक्टम। यहाँ तक समझ में आ गया। जब बनवाते थे, जब मैंने कहाँ बनवा दिया, मैंने एक सर को वहीं तो बनवाया है, क्या नाम, क्वाड्रेटिक के अंदर, और कहाँ बनवा दिया। उसके बाद देखो पैराबोला को एक्सिस ने कहाँ काटा, यहाँ, इसका नाम है शीर्ष, बोले तो वर्टेक्स, दिस इज, इसका नाम है बच्चों वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब ये पैराबोला, ये दैट इज, ये पैराबोला, ये पैराबोला, कौन है ये, वर्टेक्स। यानी यूं कह दो कि भाई पैराबोला कटोरी है, तो उस कटोरी का जो बेस है, समझ गए, वो पॉइंट, दैट इज द वर्टेक्स, शीर्ष। जो तुम मुझे बता सकते हो कितना है, क्या ये ओरिजिन नहीं है, 0,0, राइट, इस तरीके से। चाहो तो नाम दे देंगे अपन इसको, ठीक है। फिलहाल मैं एक एक चीज लिखवा, वर्टेक्स एक पॉइंट है, टेंजेंट नहीं है, पॉइंट, वर्टेक्स इज अ पॉइंट, ठीक, नहीं ये नहीं, इट्स नॉट वर्टेक्स, वर्टेक्स इज अ पॉइंट, और पॉइंट कौन है, ओरिजिन, 0,0। उसके बाद इसके बाद देखो कोई भी लाइन, देखो कोई भी कोड, कोई भी कोड, ये सब कोड ही तो है, तो कोई भी कोड जो इसके एल आर के पैरेलल हो या एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि। कोई भी उसका, इसके तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इसके पैरेलल, इसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट। मैं सब लिखाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट, कोई भी कोड, ठीक। उसके अलावा ऐसी कोड जो फोकस से पास हो गए, लाइक दिस, ऐसी कोड जो फोकस से पास हो गए लाइक दिस, इसका नाम फोकल कोड, नाभिय जीवा। भाई फोकस से पास हो रही है तो फोकल कोड, सीधी है तो डबल ऑर्डिनेट, ठीक। बस एल आर इज अ डबल ऑर्डिनेट का स्पेशल केस, ठीक है। चलिए अब डायग्राम बनाओ सबसे पहले अच्छे से, ये कोई चीज मत दिखाना, ये है ना, ये चीजें मत दिखाना, ये मत लिखना ना। क्या करोगे, डायग्राम बना लो, एस दिखा दो, वी दिखा दो, ठीक, ओ दिखा देना उसको। डायग्राम बना लीजिए अच्छे से।
बिल्कुल सही बात है प्रद्युमन। एल आर इज द स्पेशल केस ऑफ फोकल कॉर्ड एज वेल एज डबल ऑर्डिनेट। एल आर हमेशा फोकस से पास होता है, इसका मतलब ये एक तरह की फोकल कॉर्ड है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर भी है एक्सिस के, इसलिए ये डबल ऑर्डिनेट भी है। बिल्कुल बढ़िया से डायग्राम बना लीजिए, फिर अब मैं इनके बारे में लिखवाऊंगा सबके बारे में, जो मैं आज के बाद याद होनी चाहिए। अभी बताएगा यूं। बिल्कुल। इस सैटरडे को टेस्ट है, 1 तारीख को। टॉपिक सर्कल ओनली, मैंने बताया हुआ है पहले भी। ठीक है, इस सैटरडे को टेस्ट है आप लोगों का सर्कल। बना लिए बच्चों? अगर जितनी भी चीजें लिखी है अपन इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, इनकी इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। जो लाइन है उसके तो इक्वेशन लिखेंगे, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सर ये जो एलआर है ना, इसके ऊपर और नीचे डिस्टेंस बराबर है। सब कुछ सिमेट्रिकल है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एवरीथिंग सिमेट्रिकल। जितना ऊपर उतना नीचे, जितना लेफ्ट उतना राइट, एवरीथिंग। तो सबसे पहले वर्टेक्स। हो गया सर? इसको नाम दे दो आप चाहो तो, या वो दिखा देना बच्चों वर्टेक्स को। हाँ भाई, सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा वर्टेक्स, बोलो 0,0। कोई डाउट? ओरिजिन है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कौन है ओरिजिन? क्या होता है? पहली चीज। दूसरा पॉइंट फोकस। आप देख सकते हैं बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है ए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये हो गया अपना ए कोमा। जो पॉइंट होगा वो तो पॉइंट होगा, लाइन में इक्वेशन आ जाएगी। तो फोकस आ गया बच्चों ए कोमा। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं। एलआर क्या है? जल्दबाजी बहुत है तेरे, अब तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो बच्चों, ये भी है, ये भी है। बताइए, इस तरह की जो लाइन होती है, खड़ी लाइन, वो x इजिकल टू समथिंग होती है कि y इजिकल टू समथिंग होती है? ये कितना है? a, यानी एल आर की इक्वेशन आ गई x इजिकल टू a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इजिकल टू -a। इक्वेशन ऑफ एल आर, एल आर की फुल फॉर्म होती है लेटस रेक्टम।
एल आर बोले तो x इजिकल टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इजिकल टू माइनस ए। नोट करते जाइएगा और किसी चीज में डाउट हो तो पूछते जाइएगा। इक्वेशन ऑफ एल आर एक्स इजिकल टू ए, साफ दिख रही है भाई, इधर है तो ए, इधर है तो माइनस ए। मैं ठीक है, है ना। नाभिलम की लंबाई नियता की, सॉरी नाभिलम की समीकरण, नियता की समीकरण। कॉनिक 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 जो अपना कोण होता है, उस कोण पर हम जब एक प्लेन की मदद से काटापीटी करते हैं ना, तब दिखता थोड़ी है, दिमाग लगाना पड़ता है। जब ये ए है तो ये ए कोमा जीरो आ गया, एक्स इजिकल टू ए आ गया। जब ये भी ए है तो ये पीछे की साइड में है तो माइनस नहीं होगा, फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस। यहां तक लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे, देखो इसके बारे में, एलआर का है, एलआर। देखो बच्चों, ये हो गए एलआर के एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एलआर, एलआर के सिरे। ठीक है? तो अब मैं इन दो पॉइंट्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इन दो पॉइंट्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है आपको? वाई कोऑर्डिनेट की कमी है क्या? ये पैराबोला पे नहीं है? इस पैराबोला में x की जगह a रखना बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर 4a², तो y बराबर 2a, ऊपर वाला प्लस 2a, नीचे वाला माइनस आ गया। ये पॉइंट हो गया a कोमा 2a, ये पॉइंट हो गया a कोमा माइनस 2a। लिखो एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, नाभिलंब के सिरे, these are a कोमा 2a एंड a कोमा माइनस 2, ऊपर वाला a कोमा 2a, नीचे वाला a कोमा माइनस 2। ये पॉइंट आ गया अपना a कोमा 2a, ये पॉइंट आ गया अपना a कोमा माइनस 2। तो इसका मतलब बच्चों, ये कितनी थी a, ये कितनी आई और ये कितनी है, टोटल कितनी हो गई? बोले तो लेंथ ऑफ एलआर, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी? 4a। मतलब ये यानी अगर तुम्हें पैराबोला दिख जाए तो तुम लेंथ ऑफ एलआर तुरंत बता सकते हो कि जो सिंगल पावर टर्म होगी उसके साथ जो नंबर होगा, दैट इज द लेंथ ऑफ एलआर। लेंथ ऑफ एलआर तो सर सिंपल है इसका, तो चुपचाप लिख ले, लेंथ ऑफ एलआर इज 4, नाभिलंब की लंबाई। तो देखो बच्चों, एलआर के बारे में हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ एलआर एक्स बराबर है, एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर a कोमा 2 है, a कोमा माइनस 2 है, लेंथ ऑफ एलआर 4। ठीक है, चलिए एलआर की पूरी पिक्चर खत्म हो गई, फोकस हो गया एक्सिस। नाउ नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ या फिर एक्सिस ऑफ द पैरा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, सर परवलय की अक्ष। सर जो ये अपना है ना एस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला यहाँ पर कौन है भैया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0। यानी अगर तुमसे पूछे कि इस पैराबोला की एक्सिस कौन है तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन बताओ y इक्वल टू 0। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ए है ना इधर नीचे फोकस से ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस यही है कि उधर भी ए ऊपर भी, ऊपर कहाँ? सर इक्वेशन ऊपर है थोड़ी, ऊपर तो 2 है। ये इक्वेशन ऊपर है ना, ये हाँ वही है, तो और क्या चल रहा है? तो वो यही तो यही है, और कहाँ से आया है? अपनी मर्जी से थोड़ी आया है। नोट करो जल्दी से, line passes through focus and parallel to directrix.
बहुत इजी। भावेश, LR का मतलब ये वाली लाइन, डॉटेड वाली लाइन, दैट इज द LR, यानी जो फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। ठीक है? हो गया यहां तक एक्सिस। अब बात कर लेते हैं अपन अबाउट द फोकल कॉर्ड एज वेल एज डबल ऑर्डिनेट। फोकल कॉर्ड की तो डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल कॉर्ड हिंदी में लिख ले नाभिय जीवा। फोर है इसलिए आई, ये कितनी आई देख, ये 2 आया तो 2 ये रही, 2 ये रही, 2 प्लस 2 कितनी हो गई 4 है। फोकल कॉर्ड की तो सिर्फ डेफिनेशन लिख लो, है ना। द कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस, या एनी कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस, नाभि से गुजरने वाली कोई भी जीवा। फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन लिख लीजिए, एनी कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस, एनी कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस, नाभि से गुजरने वाले कोई भी चीज, राइट। ये यानी देखा जाए तो LR भी फोकल कॉर्ड है। डबल ऑर्डिनेट अगर इससे पास करवा दूं तो वो भी फोकल कॉर्ड है। बस कोई भी कॉर्ड होनी चाहिए जो फोकस से पास हो जाए, इट्स ऑलवेज फोकल। ठीक है, ये हो गया फोकल कॉर्ड। इसके बाद लिखिए आप डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि। नेक्स्ट टॉपिक में लिखिए आप डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिखिए आप लोग, एनी कॉर्ड which is parallel to the directrix, any chord which is parallel to the directrix or perpendicular to the axis, any chord parallel to the directrix or perpendicular to the axis, नियता के समांतर या अक्ष के लंबवत कोई भी जीवा, नियता के समांतर या अक्ष के लंबवत कोई भी जीवा। ठीक है भाई, एनी कॉर्ड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, कोई भी, इट्स ऑलवेज डबल ऑर्डिनेट। ये तो निकालना इजी है एक्स। अब डबल ऑर्डिनेट के बारे में हम, मान लो कोई भी डबल ऑर्डिनेट मिल जाए आपको, उसकी लेंथ दे दी जाए, अगर हमें उसकी लेंथ दे दी जाए तो क्या हम ये पॉइंट निकाल पाएंगे, इसके एंड पॉइंट्स। इस वाले में x था तो y निकाल ली थी। अब मैंने आपसे कहा कि ये 12 है, इसका मतलब ये कितनी l, तो इस बार आपको y दे दिया, x नहीं आएगा, y की जगह l रखिए, x कितना आया l स्क्वायर बाई 4 है, खत्म क्वेश्चन। तो ऊपर वाला पॉइंट हो गया l स्क्वायर बाई 4 है कोमा l, और नीचे वाला l स्क्वायर बाई 4 है कोमा माइनस x, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। डबल ऑर्डिनेट में दोबारा लिखेंगे, इफ डबल ऑर्डिनेट में दोबारा लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ, जब मैं समझाऊं ना तो इधर देखा कर दो, इफ लेंथ ऑफ एनी डबल ऑर्डिनेट इज 12, इफ लेंथ ऑफ एनी डबल ऑर्डिनेट इज 2l, यदि किसी द्विकोटि की लंबाई 2l है तो, if length of any double ordinate is 2l then its endpoints, तो इसके सिरे, then its endpoints क्या हो जाएंगे, l स्क्वायर अपॉन 4a कोमा l, या प्लस माइनस डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख देता हूं समझ जाओगे आप, प्लस माइनस l, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये 2l तो ये भी l, ये भी l, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, पुट करके y की जगह l रख दिया, x निकाल, पिछली बार x पता था y निकाल लिया था, क्लियर है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे, ये हो गई हमारी डबल कोऑर्डिनेट। अब लिखो आप फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, नेक्स्ट पॉइंट इज फोकल डिस्टेंस, नाभीय दूरी। Next point is focal distance.
नाभीय दूरी। देखो बच्चों फोकल वर्ड आ गया, मतलब फोकस की बात हो रही है। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, तो भैया पैराबोला पर कोई भी पॉइंट उसकी फोकस से डिस्टेंस इज नोन एज द फोकल डिस्टेंस। पॉइंट यहां है तो ये, 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 यानी कि एनी पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फोकस। लिख लो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस, परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु की नाभि से दूरी। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस, परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु की इसकी नाभि से दूरी। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस। इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूंगा, देखना। इधर वाला तो रफ कर दूं सारा, या फिर आगे काम आएगा तो रहने देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, लेट x1 y1 मान लिया, फोकस हम जानते ही हैं 1,0, डिस्टेंस फॉर्मूला में आता ही है, लगा रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, अंडर रूट, बोलो कोई डाउट ना। ये पॉइंट पैराबोला पर ही तो है, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। बोले तो y1 स्क्वायर बराबर 4ax1 रख दो। y1 स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। चलो स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा माइनस का 2ax1 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 2 बोले तो क्या ये बन गया, समझ में आ गया। बोले तो ये आ गया। तो इसका मतलब बच्चों अगर आपको कोई पॉइंट मिल जाए और आपसे क्या पूछ ले फोकल डिस्टेंस, कुछ मत करो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, ठीक। तो डायरेक्ट लिख लो इसी में फोकल डिस्टेंस बराबर x1 प्लस ए, मोड लगा दूं, डिस्टेंस है इस वजह से। जो आपने फोकल डिस्टेंस लिखी उसके सामने लिख लेना x1 प्लस ए। x1 y1 कौन है, जो पैराबोला वाला पॉइंट है। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसे मान लो उसने कह दिया ये पैराबोला और पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो 4,32 है ना। कह दिया क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ या फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फॉर दिस पैराबोला, फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पैराबोला। हाँ ये x1 ये y1, बोलो यहाँ क्या होता है 4a, तो a कितना आ गया बच्चों, ये कौन है x1 प्लस a कितना आ गया 6। समझ में आया बात, जस्ट सीधा सा, हमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, इसलिए तो बताया ये चीज। तो ये हो गई तुम्हारी फोकल डिस्टेंस। अब क्या बचा, अब तो बस एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बचे शायद। नेक्स्ट लिखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, प्राचलिक बिंदु व समीकरण। पैरामेट्रिक पॉइंट एंड इक्वेशन दोनों चीज लिखनी पैरामेट्रिक, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर पॉइंट एंड इक्वेशन। जैसे सर्कल में थीटा था ना, याद है, वो सर्कल में तो फिर भी अपने कम काम में लिया, पर यहां तो लेना पड़ता है, ठीक। देखो क्या होता है, ये अपना पैराबोला है, यही है। आप एक काम करो, x की जगह 80 स्क्वायर, y की जगह 280, चेक करो अगर मैं इसमें रखूं तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखें x की जगह ये लिखा, बोलो 4a इंटू 80 स्क्वायर कितना आया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हो गया सेटिस्फाई। तो इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे दूर दूर, तो ये बन गई इक्वेशन। इसको पॉइंट में लिख दो तो ये बन गया पैरामेट्रिक पॉइंट, जहां टी कौन है, पैरामीटर प्राचल, वहां थीटा था ना, या टी हो गया। तो लिखो पैरामेट्रिक इक्वेशन में तो ये लिख लो, पैरामेट्रिक इक्वेशन में तो ये लिख लो, पैरामेट्रिक पॉइंट में ये लिख लो, और इसको बच्चों शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है टी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर,
इन्वर्टेड कॉमा में इसको टी से लिख देते हैं। सर ये कौन सा मान समझने जैसा कुछ है ही नहीं, याद रखना बस कि ये होता है इस पैराबोला के x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। ये इक्वेशन में यूं दूर 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 लिख दो और पॉइंट में ब्रैकेट में लिख दो, और कोई नहीं। शॉर्ट में ये लिखा जाता है टी, ये इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी, ऐसे। अब तुम्हें समझना है टी क्या है, तुम्हें याद होना चाहिए। नॉट ओनली पैरामीटर, टी की इक्वेशन ये क्या होता है, एट स्क्वायर 280 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पैराबोला, कॉमन सेंस। तो आपको मैं वापस से 30 सेकंड दे रहा हूँ। 30 सेकंड्स में आप इस डायग्राम को देखें, उनको देखें और समझने की कोशिश करें। अच्छा यार कौन था ये, अच्छा इक्वेशन कैसे आई, ये कैसे आया। 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको। 30 सेकंड्स में इसको वापस रिवाइज करेंगे आप। बिना आवाज निकाले। अच्छे से रिवाइज करो। वर्टेक्स 0 0, फोकस A0, इक्वेशन ऑफ LR x is equal to A, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x is equal to माइनस A, LR x x को जहाँ काटती है वो पॉइंट, LR x एक्सिस को जहाँ काटती है, अच्छा फोकस ही हो गया, सॉरी मैं डायरेक्ट्रिक्स पूछना चाह रहा था। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जहाँ काटती है वो पॉइंट बताओ। माइनस एक, मैंने नहीं लिखवाया, हर चीज थोड़ी लिखवाऊंगा, कोई दिमाग भी तो लगाओगे। समझ गए ना कौन सा पॉइंट पूछ लिया मैंने, पीछे वाला। इसमें उल्टा हो जाएगा तो पैराबोला पता नहीं, अभी देखें, मेरे हिसाब से सही होता कर ले फिर, गलत हो जाए तो काट देना। है। देख लिया आपने सारे, तो यही सारा काम अपन को दूसरे पैराबोला के लिए करना है, डेट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। तो जैसे ही माइनस आया बच्चों, डायरेक्शन चेंज हो गई, जस्ट लेफ्ट के बजाय राइट हो गई। मैंने सही तो बोला सर। बना लीजिए दोबारा। कुछ नहीं हुआ सर। अरे होगा, अरे भाई होगा, क्यों नहीं होगा, इस बार कुछ बिगड़ गया उसका, हिल ले बस। मैंने डायग्राम बना दिया, आप एक एक करके ये सारी चीजें लिखते जाएंगे। मैंने आपको डायग्राम बना दिया है, इसके बारे में हर चीज आप लिखेंगे, ये जितनी भी चीजें हमने लिखाई। अब थोड़ा सा अगर आप देखो गौर से, देखना बच्चों, पिछली बार ये था, इस बार ये है, तो देखा जाए तो एक ही जगह माइनस से आगे नहीं आगे, तो आप सब में जहां जहां तुम्हें ए दिख रहा है वहां वहां माइनस है डालो, मजे करो, लेकिन दिमाग लगाते हुए। चलो डायग्राम बना लो, इतना ऐसे बना लो बस, इतना सा, और ज्यादा माथा गोली नहीं करना, राइट। और कुछ नोट नहीं करना, वो तो बनाएंगे ना। और कुछ नहीं दिखाना, बस। चलो लिखते जाओ एक एक चीज। हाँ लिख लेना, जल्दी से लिख ले। हाँ। स्टार्टिंग से जितनी भी चीजें मैंने लिखाई है, एक भी चीज नहीं छोड़ोगे, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, एक एक चीज लिखते जाइए। माइनस हम्म?
एक्चुअली माइनस ए में आप माइनस ए रखोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? किसी को किसी भी चीज में डाउट हो तो पूछ भी लेना, तो आज सर ये समझ में नहीं आया, बताओ। हाँ देखो, दिमाग लगा लेना। ओ दिमाग लगाने वाला हूँ, -4 मत कर देना, वो करेगा। लेंथ है ना, कर दिया। लेंथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इक्वेशन ऑफ ले रहा हूँ मैं, यूँ सोचो ना, इक्वेशन ऑफ एल आर देखो, ये इधर खिसक गई, इधर खिसक गई तो एक्स इक्वल टू माइनस है, एक्स इक्वल टू ए। पॉइंट्स में फर्क पड़ेगा, मतलब यूँ समझ लो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, मतलब ये सेम रहेगा। और सर वाई कोऑर्डिनेट को भी है ना माइनस नहीं करना। क्यों नहीं करना? ऊपर अगर है तो करना पड़ेगा, ऊपर थोड़ी करना है। अगर है तो करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा। हाँ एंड पॉइंट्स में बोल रहा हूँ। हाँ करना पड़ेगा एंड पॉइंट्स में। एक्स माइनस ही हो जाएगा, वाई तो वही रहेगा। भाई को बोल रहा हूँ। मैं दिमाग लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, फालतू कुछ भी। सारे लिख लो, फिर एक बार मैं बोल दूंगा तो टैली कर लेना, राइट। एक बार आप सारे लिख लीजिए, फिर एक बार जब मैं बोलूं तो टैली कर लेना, ठीक है। हो गया सबका? प्रद्युमन, भावेश, आप दोनों को हो गया बेटा? प्रद्युमन का हो गया, भावेश का हो गया, राइट। चलिए टैली करिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वर्टेक्स 0 0, फोकस -a, 0, तो मैं नहीं बोलना, तो मैं सिर्फ टैली करना। इक्वेशन ऑफ एल आर, एक्स इज इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू a। एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, -a, 2a, -a, -2a। एक सेकंड क्वाड्रेंट है, एक थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना -a, 2a। तूने गलत कर दिया होगा, दोनों जगह -a कर दिया होगा, आई एक्सपेक्ट। और ये हो जाएगा -a, ठीक है। समझ सकते हैं क्यों? एक सेकंड क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट। लेंथ ऑफ एल आर 4a, नॉट -4a। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स एक्सिस, y is equal to 0, नो चेंज। फोकल कोड, फोकल कोड लिखनी नहीं है, कोई डेफिनेशन थी। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट में भी सेम रहेगा, बस वही सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस आ जाएगा और ये सही रहेगा। क्यों हो जाएगा माइनस प्लस? ऊपर तो प्लस ही होगा, नीचे माइनस ही होगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई तो पॉजिटिव होता है, तो डबल ऑर्डिनेट में हो जाएगा बच्चों -L²/4a, ±L। इसके बाद इक्वेशन, तो आप देखिए यहाँ x को मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि ये प्लस हो जाए। और इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस। और नीचे वाला सही रहेगा। फोकल डिस्टेंस में आप देखिए x1 + a था, x1 - a हो जाएगा, ठीक है। फोकल डिस्टेंस जो मोड में अपना x1 + a था, दैट बिकम्स x1 - सबका सही है, राइट। कोई बात नहीं है, अब उसको देख के बनाओगे ना, यानी मतलब अब तुम्हारे दिमाग में ना रटना भी के साथ साथ समझना भी होना चाहिए। अच्छा ये पैराबोला है क्या? अच्छा इधर है a, 0, अच्छा इधर है -a, 0, ऐसे सिर्फ रटना ही नहीं है कि अच्छा उसमें क्या था, ऐसे नहीं।
हमें डायग्राम भी याद होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, ऊपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस तरह से। चलिए तीसरा पैराबोला, उसे भी आप भी करेंगे। अभी तक हमने 2 किए थे वाई स्क्वायर वाले, अब एक्स स्क्वायर वाला अब हम 2 करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर वाले। स्माइल फेस और सेट फेस बनेगा। तो तीसरा लिखिए आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब देखो इस बार x की पावर 2 है, तो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, यानी y के जितना लेफ्ट में उतना राइट में। यस एक बात देखना बच्चों वापस, इस पहले नंबर का जो पैराबोला था उसमें और इसमें अगर मैं गौर से देखूं तो यार x और y को मैंने आपस में बदल नहीं दिया, आप ही बदल दो। जहां तो मैं x बराबर दिखे वहां y कर देना, कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर देना, x की जगह y की जगह, दिमाग लगाते हैं, यूं समझो ना। चलो अपन तो समझते हैं, ऐसा रखते भी नहीं। कौन है ये वर्टेक्स, हीरो को मैं लिखते जाओ। इसमें रखना क्या है, डायग्राम बताएगा ना अपन को, तो भाई हमने डायग्राम क्यों बनाया है, वर्टेक्स 0 0 राइट। अब कौन है फोकस, अब फोकस देखो बच्चों, कौन है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 कोमा ए, क्योंकि ऊपर है, इसका मतलब दूसरे वाले में 0 कोमा माइनस ए, लिखते जाना, फोकस 0 कोमा ए ना, इक्वेशन ऑफ एल आर। भैया ऐसी लाइन होती है y इक्वल टू समथिंग, ऐसी लाइन होती है x इक्वल टू समथिंग, तो y इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ एल आर y इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए। उम्मीद करता समझ में आ रहा है, राइट, हो गया यहां तक। चल अब एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, y इक्वल टू ए आया, मतलब x निकालेंगे वही 2a आएगा, तो इस बार 2a इंटरचेंज हो गया, मतलब 2a पहले आ गया और a बाद में चला गया। अब क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और सेकंड में x नेगेटिव, आई बात समझ रहे, फर्स्ट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो एंड पॉइंट्स आ गए 2a कोमा a माइनस 2a कोमा a, वापस ये भी 2 है ये भी 2 है, मतलब लेंथ वही 4 है। तो लेंथ की सबसे अच्छी बात बच्चों कि कोई सही पैराबोला है, चारों में 4 है, तो लेंथ ऑफ एल आर तक पहुंच गए अपन लोग। कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलो क्या एक्सिस बदल गई है, y एक्सिस हो गई, यानी x बराबर 0, ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला बिकम चेंज, दैट इज y एक्सिस, बोले तो x इज इक्वल टू 0। फोकल कोड लिखना ही नहीं है, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट भी लिखो तो तुम्हारी इच्छा, ना लिखो चलो लिख लो, हटाओ डबल ऑर्डिनेट, भाई लेंथ ऑफ 12 मानी, इस बार x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, तो देखा जाए तो इसके जैसा नहीं हो जाएगा, इंटरचेंज और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, एल स्क्वायर अपॉन 4a बाद में हो गया और एल पहले हो गया, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ तो प्लस और यहाँ सॉरी, इसके बाद क्या है बच्चों, जब x और y यहाँ इंटरचेंज हुए तो यहाँ भी हो जाएंगे, ठीक है, ये x की जगह y बिकम्स, ये y की जगह x बिकम्स, x बराबर 280 हो जाएगा, y बराबर 80 स्क्वायर हो जाएगा, ये गायब हो गई, x बराबर 280, y बराबर 80, पैरामेट्रिक पॉइंट में ये हो जाएगा। फोकल डिस्टेंस x1 प्लस a थी,
यहाँ y1 प्लस ए हो जाएगा। फोकल डिस्टेंस में x के बजाय y आ जाएगा। फोकल डिस्टेंस y1 प्लस ए हो जाएगा। अब चौथा वाला तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, वो आप अपने आप अभी करो पूरा, ठीक है ना। फोर्थ वाला आप अपने आप पूरा कर लेंगे अब अच्छे से, और इनको घर जाके वापस देखेंगे क्योंकि कल हम इन पर क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली। तो क्वेश्चन में अब ये चीजें काम आएंगी, तो कल हमें सारी चीजें याद होनी चाहिए, राइट। किसी को ज्यादा जल्दबाजी हो मुझे पहले करना है तो वो अपने बुक में जाके कर सकता है, बुक में इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप, हाँ, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा। बुक में इतना ही, बुक का पैराबोला खत्म, तुम्हारी एनसीईआरटी का पैराबोला खत्म। एनसीईआरटी का तो फोर्थ पैराबोला में बच्चों एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस -4। बोले तो नीचे वाला पैराबोला इसके लिए सारी चीजें आप अपने आप लिखेंगे। इसके लिए सारी चीजें आप अपने आप लिखें। इन चारों पॉइंट्स को आप चारों पैराबोला को एक बार घर जाके वापस देखेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में, ज्यादा नहीं लगेंगे। और आपने अगर अच्छे से देख लिया ना तो आपको ये चीजें पक्की हो जाएंगी, फिर आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। और देखा जाए तो ये एक तरह से नींव की ईंट ही तो है बेटा, ये जो हमने पैराबोला पढ़ा है तो मेन चीज तो यही है एक, ये तो हमें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। बच्चों एक फी के लिए फाइनल अल्टीमेटम जिनकी ड्यूज है, राइट। हाँ तो मतलब 5 जनवरी से पहले पहले किसी भी हालत में ना प्रद्युमन, एक मैसेज आता है ना, उसमें लिखा होता है इफ पेड देन प्लीज इग्नोर्ड, है ना। तो अगर आपने पे कर दी है तो आप मेरे मैसेज को क्या करें, इग्नोर करें, है ना कि किसी को बताना है, राइट। तो ये मैसेज उनके लिए है जिनकी ड्यू है, राइट। तो जिन जिन की ड्यू है कृपया इस बात को सुन ले, है ना, कि 5 जनवरी से पहले पहले आपको ड्यूज क्लियर करना है अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। मैं पीयूष, भावेश, प्रद्युमन, मनीष, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, पढ़ाई करते रहो। तो भावेश प्रद्युमन बंद कर दूं ये, चौथा वाला अपने आप लिखना है पूरा। आज की क्लास यही समाप्त होती है, कल हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे।